Hello bachcho, let's see the question. The question say the largest value of a for which perpendicular distance of the plane containing the lines r vector is equals to I cap plus j cap plus lambda into I cap plus aj cap minus k cap and r vector is equals to I cap plus j cap plus mu into minus I cap plus j cap minus ak cap from the point 2, 1, 4 is square root 3 is। तो हमको तरफ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए क्या आएगी फॉर विच जो के परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ऑफ दी प्लेन जो करेगा कंटेन करेगा टू लाइंस को। हमारा लाइन क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस के कैप एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस म्यू इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस ए के कैप फ्रॉम दी पॉइंट रहता है 2, 1, 4 और पर डिस्टेंस कितना है स्क्वायर रूट 3। तो हम फाइंड करेंगे अब हमारी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि हमको पता क्या इक्वेशन किसकी लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू जो करें पास करेगी एक पॉइंट से पास थ्रू पॉइंट। हमारे पॉइंट है यहाँ पे x1, y1, z1 एंड क्योंकि हमारी पैरेलल होगी किसी गिवन वेक्टर के एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। हमारा गिवन वेक्टर आपस यहाँ पे क्या होगा m वेक्टर मींस हमारी एक लाइन इक्वेशन बन गई जो हमारी पास तो हो रही है एक गिवन पॉइंट से और वो पैरेलल है एक गिवन वेक्टर के। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी हमारे पास यहाँ पे लाइन की इक्वेशन आ जाएगी आर वेक्टर यहाँ से होगा दिस इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप प्लस आ जाएगा लैम्डा इनटू एम वेक्टर। द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज जो इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू पॉइंट। हमारे पास प्रोग्राम में पॉइंट क्या है ए कोमा बी कोमा सी एंड इसके यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो कहेंगे हुज डायरेक्शन रेशियो आर डायरेक्शन पे क्या हो A1, B1, C1। तो इक्वेशन यहाँ पे क्या आ जाएगी प्लेन की A1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस B1 इंटू वाई माइनस बी प्लस C1 इंटू जेड माइनस सी एंड ये हमारा चलो होगा दिस इज इक्वल्स टू 0। Now the third key concept is पोस्टर प्लेन इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो आप जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है x1, y1, z1 टू प्लेन। हमारे पास प्लेन इक्वेशन हमारे पास ये वाली है। ये हमारे होता है दिस इज इक्वल टू ये हमारे यहाँ पे इक्वल होता है मोड ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी एंड ये मेरा डिवाइड होगा दिस इज डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम करेंगे इनकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हमारे पे दोनों इक्वेशन गिवन थी कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस
के कैप। एंड और सेकंड इक्वेशन पे गिवन ये थी कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस आ जाएगा म्यू इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस ए के कैप। इसका मतलब क्या आ जाएगा कि हमारी जो दोनों लाइनें क्या करेंगे, हमारे पास किसी हमारे पास होंगी 0.1,1,0 से। यहाँ हमने अपने की कॉन्सेप्ट का यूज किया है। दिस इंप्लाइज अस दैट बोथ लाइन्स पास थ्रू, हमारे पॉइंट किससे पास हो रही है, 0.1,1,0 से। अब हमारे जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है, हमारी इस वेक्टर के पैरेलल है, एंड हमारी सेकंड वाली लाइन इस वाले वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। तो चलो फाइंड करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एन वेक्टर जो हमारे प्लेन का होगा, ट्रिक क्या आएगा, ये हमारे होगा दिस इज इक्वल होगा यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर आई कैप जे कैप के कैप। अब जो हमारा प्लेन था वो करता इन दोनों लाइनों को करता कंटेन कर रहा था। तो अब एन इक्वल आ जाएगा पे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर आई कैप जे कैप के कैप आ जाएगा 1 a माइनस 1। यहाँ क्या है, आई कंपोनेंट हमारे लाइन फर्स्ट का, जे कंपोनेंट लाइन फर्स्ट का, एंड के कंपोनेंट लाइन फर्स्ट का। ऐसे पढ़ेंगे तो आ जाएगा आई कंपोनेंट ऑफ लाइन सेकंड बजेगा -1, जे कंपोनेंट ऑफ लाइन सेकंड बजेगा 1, एंड के कंपोनेंट ऑफ लाइन सेकंड बजेगा -8। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि एन वेक्टर जो आ जाएगा दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आई कैप यहाँ पे a मल्टीप्लाई माइनस ए बजेगा माइनस ए स्केप बजेगा माइनस ऑफ -1 मल्टीप्लाई -1 बजेगा +1 फिर बजेगा प्लस क्या यहाँ पे कि जे कैप इंटू यहाँ पे अब -1 मल्टीप्लाई -1 नीचे बजेगा 1 फिर अब आ जाएगा माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाई माइनस से नीचे आ जाएगा हमारे पास प्लस ए देन हमारे यहाँ पे प्लस के कैप इंटू हमारे जगह पे 1 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 1 फिर जाएगा माइनस ऑफ ए मल्टीप्लाई -1 जगह पे प्लस ए। तो हमारा क्या जगह पे अब की दिस इंप्लाइज अस दैट क्या जो ये एन वेक्टर है ये चला जाएगा दिस इज इक्वल टू हमें करेंगे इस टर्म में से a+1 को कॉमन ले जाए कि a+1 इंटू बजाय पे आई कैप इंटू और बजेगा पे 1 माइनस ए फिर बजेगा प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो क्या आ जाएगा हमारे जो क्या आएंगे डायरेक्शन रेशो आएगी, डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी 1 माइनस ए कोमा 1 मीन्स हमारे पास जो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे की 1 माइनस ए कोमा 1 तो हमारे इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगा यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब देखो हमारी जो दोनों लाइन जो हमारे पास हो रही थी 0.1,1,0 से, और जो हमारा प्लेन है इन दोनों लाइनों को क्या करता है, कंटेन भी करता है। तो हमारा प्लेन भी इस पॉइंट से पास होगा और उसकी डायरेक्शन रेशो भी आ गई है। तो एप्लीकेशन प्लेन क्या बन जाएगी हमारे पास यहाँ पे कि हर पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे अब 1 माइनस ए इंटू पे आ जाएगा x-1 फिर आ जाएगा प्लस 1 इंटू यहाँ पे y-1 फिर आ जाएगा प्लस 1 इंटू z-0 ये मतलब होगा 0 के। तो आ जाएगा यहाँ पे आपकी दिस इंप्लाइज दैट अब देखो इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगी ये कि 1 माइनस ए इंटू आ जाएगा x फिर आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस ए फिर आ जाएगा प्लस y-1 फिर आ जाएगा प्लस z दिस इज इक्वल टू 0। तो इंप्लाई करा पे दिस इंप्लाइज दैट कि 1 माइनस ए इंटू एक्स फिर आ जाएगा प्लस y प्लस z फिर यहाँ पे प्लस a -2 दिस इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
टू क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसकी स्क्वायर रूट 3 क्योंकि हमारा क्या था परपेंडिकुलर डिस्टेंस था फ्रॉम गिवन पॉइंट एंड प्लेन। तो हमारे को दिस इज इक्वल हो जाएगा मोड ऑफ, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का इसमें आ जाएगा कि 1 माइनस ए इंटू टू, फिर जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 1, फिर जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 4, फिर आ जाएगा प्लस ए माइनस 2 एंड दिस इज डिवाइड हो जाएगा पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए का स्केयर, फिर जाएगा प्लस 1 का स्केयर मीन्स 1, प्लस 1 का स्केयर मीन्स 1। तो हमारा इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल आ जाएगा कि मोड ऑफ 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए, फिर जाएगा 1 प्लस 4 माइनस हो जाएगा प्लस 3 प्लस ए एंड ये हमारा डिवाइड हो जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए का स्केयर हो जाएगा 1 का स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 2, हमारा वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 की। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट 3 जो हो जाएगा दिस इक्वल हो जाएगा मोड ऑफ 2 प्लस 3 मीन्स 5 माइनस 2a प्लस हो जाएगा माइनस a एंड दिस इज डी बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ हमारे पास आ जाएगा कि a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 3, हम कर देंगे बोथ साइड स्क्वायर। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि 3 ये हमारे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस ए इसके कंप्लीट का स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 3। तो इंप्लाई कर दे हम यहाँ पे ये कि दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास अब यहाँ पे आ जाएगा कि 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 दिस इज इक्वल टू होगा हमारा इक्वल होगा 5 माइनस ए कंप्लीट का स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस ए स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स ऑफ ए। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स ऑफ ए प्लस 9 माइनस 25 माइनस ए स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स ऑफ ए दिस इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 6a प्लस 10a, मतलब आ जाएगा यहाँ पे अब प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए, फिर आ जाएगा 9 माइनस 25 मीन्स आ जाएगा माइनस 16, यहाँ पर होगा दिस इज इक्वल टू 0, करेंगे बोथ साइड डिवाइड कर देंगे 2 हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a लिख सकते हैं प्लस 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 2 टाइम्स ऑफ a आ जाएगा माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट क्या करेंगे फर्स्ट टू टर्म में से a को कॉमन ले जाएगा a इंटू a प्लस 4, क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म में से माइनस 2 कॉमन लेने बचेगा, फिर यहाँ पे a प्लस 4 यहाँ इक्वल होगा 0 के, तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि a माइनस 2 इंटू a प्लस 4 ये हमारे हो जाएगा 0 के, तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि a इज इक्वल टू 2 हमारे आ जाएगा कि a इज इक्वल टू माइनस 4, हमको जानते हैं हमारी मैक्सिमम वैल्यू जैसे हमारी लार्जेस्ट वैल्यू, तो क्या जाएगी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ a ये हमारे को आई है 2 के, क्या रिक्वायर्ड है, सो द फाइनल आंसर इज लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।